जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है WH फैमिली के बारे में। यदि बात करें WH फैमिली होता क्या है, WH फैमिली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, दो वर्ड्स W प्लस H, जैसे कि वॉट, हु, वाई, whom, वेयर, हाउ। यदि बात करें कि इन्हें पढ़ते क्यों हैं, तो सबसे पहले इन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए पढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन पूछने के लिए तो हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर। तो फिर इनका यूज़ क्यों करते हैं? जब भी क्वेश्चन किसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से पूछे जाते हैं तो उनका आंसर यस या नो में ही मिलता है। जैसे कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? आंसर होगा यस। पर जब भी आपको किसी से आंसर को विस्तार में जानना है तो वहाँ पर WH फैमिली का यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला WH फैमिली है वो है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये तब पूछा जाता है जब कभी भी हमें कोई जगह बतानी हो। जगह चाहे वो ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, चाहे कोई सिटी भी हो सकता है, कोई शहर, कोई कंट्री भी हो सकता है, तो वहाँ पर हम वेयर का यूज़ करते हैं। तो इसके यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले WH फैमिली यानी कि वेयर, और इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। यदि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि सेंटेंस है वह कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले आएगा वेयर। जा रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो इज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा, वेयर इज, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही। वेयर इज ही, जाने की इंग्लिश होती है गो, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं, गोइंग। वेयर इज ही गोइंग। इसके आंसर को बताना है तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद कोई यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो आएगी, इसके बाद कोई भी वर्ब होगी तो वो आएगी, और इसके बाद आएगा कोई भी प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि एट, इन, अंडर, ऑन। इनको प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि स्थान, जगह के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसी का आंसर देना हो कि वह कहाँ जा रहा है तो वह मार्केट जा रहा है, वह बाज़ार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है टू। नेक्स्ट इसी का एक और क्वेश्चन है, तुम कहाँ से आए हो? वेयर, और ये टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, यू है, सब्जेक्ट तो है, यू के साथ हैव आएगा। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आंसर के लिए आई हैव कम फ्रॉम माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से आया हूँ। भी वेयर को यूज़ करेंगे तो वो हमेशा किसी जगह या स्थान के लिए यूज़ करेंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन आगरा। यहाँ पर भी जो आगरा है यानी कि प्लेस है, प्लेस बता रहे, इन उसके पहले यूज़ किया गया है। वेयर इज़ सी, वह कहाँ है? सी इज़ अंडर द ट्री, वह पेड़ के नीचे है। यहाँ पे जो जगह है वो कहाँ है? पेड़ के नीचे, तो वहाँ पर पेड़ के नीचे अंडर द ट्री, अंडर एक प्रीपोजिशन है, द ट्री स्थान है। इस बात करते हैं वाई की। वाई का मतलब होता है क्यों, एंड इट इज़ यूज टू नो द कॉज और रीज़न बिहाइंड अ एक्शन, इवेंट्स और सिचुएशन। इसका यूज़ सेंटेंस में तब किया जाता है, या ये तब इसका यूज़ किया जाता है जब भी हमें कोई कारण पता करना हो, किसी चीज़ का रीज़न पता करना हो कि कोई एक्शन, कोई इवेंट और कोई सिचुएशन क्यों है, तब वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस है, वह क्यों चिल्ला रही है? वाई इज सी क्राइंग। अच्छा याद रखिए, जब भी वाई से रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन यदि वाई से शुरू हो रहा है और उसका किसी को आंसर देना है तो हमेशा बिकॉज, टू और फॉर से स्टार्ट होगा। जैसे कि इसी का आंसर है, वह क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि वह प्यासी है या उसे प्यास लगी है, बिकॉज सी इज़ थ्रस्टी। क्वेश्चन है इसी का, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम कॉटन के कपड़े यानी कि सूती कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं?
बिकॉज यहाँ भी इसका आंसर जब शुरू होगा तो वो बिकॉज से शुरू हुआ। बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स कीप कूल द बॉडी एंड एब्जॉर्ब स्वेट, कि सूती कपड़े शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीने को सोख लेते हैं। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है, वाई आर यू स्टडिंग, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आंसर के लिए आप टू का यूज़ करेंगे। कैसे? टू बिकम एन इंजीनियर, इंजीनियर बनने के लिए। यदि आपको वेयर से रिलेटेड कोई आंसर दे रहा है तो उसमें आपको प्रपोजिशन और जगह बता सकते हैं, और यदि वाई से रिलेटेड कोई आंसर बता फॉर बिकॉज का यूज़ करके और आगे जो भी रीज़न है वो बता सकते हैं। अब बात करते हैं हु की। हु का मतलब होता है कौन। इज यूज्ड टू नो द पर्सन या सब्जेक्ट, यानी कि ये तब इसका यूज़ किया जाता है जब जानना हो कि व्यक्ति कौन है, कोई व्यक्ति कौन है या कोई सब्जेक्ट कौन है। जैसे कि हु इज़ सी, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, माई मदर इज़ कमिंग। हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, माई टीचर विल टीच मी। कैन लिफ्ट दिस सोफ़ा, इस सोफ़े को कौन उठा सकता है। हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास, इस ग्लास को किसने तोड़ा है। मतलब हु का यूज़ हम तब करेंगे जब कभी भी हमें व्यक्ति के बारे में जानना है कि ये काम किसने किया है या ये काम कौन करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट WH फैमिली की, जो है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। जब कभी भी हमें समय के बारे में पूछना हो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसका यदि आंसर की बात करें, यदि किसी को इसका आंसर देना है तो वो हमेशा होगा डे में होगा, मंथ में होगा, ईयर में होगा, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग। यानी कि जो भी इसका आंसर होगा वो हमेशा समय से रिलेटेड होगा। जैसे कि सेंटेंस है, व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ। बाज़ार कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट ऑन संडे, मैं रविवार को मार्केट जाऊँगा। यहाँ पर समय यानी कि संडे दिन का जिक्र किया गया है, यानी कि समय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कब सोते हैं। व्हेन डू वी स्लीप, वी स्लीप एट नाइट, हम रात को सोते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट की। व्हाट का मतलब होता है क्या, और इसे तब यूज़ किया जाता है जब किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, यानी कि जानकारी के लिए व्हाट का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले व्हाट यानी कि WH व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब। जैसे कि सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रही हो। सर में कह सकते हैं आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। तुमने क्या पढ़ा, व्हाट हैव यू रेड। व्हाट इज़ सी टेलिंग, वह क्या बता रही है। इस तरीके के जब कभी भी हम कोई एक्शन के बारे में पूछना चाह रहे हैं किसी से कि कोई क्या कर रहा है, किसी के कोई ओपिनियन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तब हम वहाँ पर व्हाट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच की। विच का मतलब होता है कौन सा, और ये तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पूछनी हो। मतलब जब कभी भी हमें कुछ विशेष पूछना हो, जैसे कि तुम कौन सी कार पसंद करते हो, विच कार डू यू लाइक। विच स्टूडेंट विल टेल द आंसर, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा छात्र आंसर बताएगा। कौन सी बाइक खरीदना चाहते हो, विच बाइक डू यू वांट टू बाय। कुछ स्टूडेंट्स व्हाट और विच को लेकर कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि व्हाट भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है और विच भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट किया जाता है जब कभी भी अनलिमिटेड चॉइस दी हो, जैसे कि मैं पूछूं व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, यानी कि तुम्हारा फेवरेट फूड
कौन सा है, तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है। यानी कि मैंने तुम्हारे सामने कोई चॉइस नहीं रखी है, सिर्फ पूछा है कि तुम्हारा खाना कौन सा पसंदीदा है। अगर मैं पूछ रही हूँ विच इज़ योर फेवरेट फूड, मतलब तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है। विच का यूज़ हम पसंद के लिए तब करेंगे जब कभी भी हम वहाँ पर लिमिटेड चॉइस देखेंगे। मान लीजिए मैंने आपके सामने कोई 4 खाने का नाम बताया, मान लीजिए पिज़्ज़ा, डोसा, उत्पम या चीला, तब आप उसमें से बता रहे हैं कि मेरा फेवरेट फूड ये है, तब वहाँ पर आप विच का यूज़ करेंगे। विच इज़ योर फेवरेट फूड, विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तब वहाँ पर जब लिमिटेड चॉइस की बात हो, वहाँ पर हम हमेशा विच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं होम की। होम का हिंदी मीनिंग होता है किसे, किसको। सेंटेंस है तुमने किसे कॉल किया, whom did you call। अब इससे जुड़े भी कुछ WH वर्ड्स होते हैं, मतलब इससे जुड़े हुए भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि विद होम, इसका मतलब होता है किसके साथ। जैसे कि बोल सकते हैं तुम मार्केट किसके साथ जा रहे हो, विद होम आर यू गोइंग टू मार्केट। इसी का एक और है फॉर होम, किसके लिए। फॉर होम हैव यू बॉट दिस मोबाइल, तुमने यह मोबाइल किसके लिए ख़रीदा है। बाय होम, इसका मतलब होता है किसके द्वारा। यह रूम किसके द्वारा साफ़ किया गया है, बाय होम। दिस रूम, इज़ दिस रूम क्लीन्ड, ये रूम किसके द्वारा साफ़ किया गया है। टू होम, किसे या किसको। तुमने मेरा पार्सल किसे डिलीवर किया, टू होम डिड यू डिलीवर माई पार्सल। होम को यानी कि होम के साथ आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विद होम किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, बाय होम किसके द्वारा, टू होम किसे या किसको। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ की। हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये सेंटेंस में तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी कोई मेथड पूछना हो, कोई तरीका पूछना हो, किसी चीज़ का, किसी काम का तरीका पूछना हो, तब हाउ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल। तुम अपना काम कैसे करते हो, हाउ डू यू डू योर वर्क। वे कैसे हैं, हाउ आर दे। वह कैसा महसूस कर रही है, हाउ इज सी फीलिंग। बात करते हैं हाउ मैनी और हाउ मच की। हाउ मैनी का यूज़ करते हैं जब कभी भी काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, और हाउ मच का यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं हाउ मैनी की। जैसे कि सेंटेंस है वहाँ कितनी किताबें हैं, तो किताबों को हम गिन सकते हैं, हाउ मैनी बुक्स आर देयर। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। पेन को हम गिन सकते हैं, तो इसके लिए हाउ मैनी लगाएंगे। अब बात करते हैं हाउ मच की। हाउ मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, दूध, कॉफ़ी, चाय। इन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम इन चीज़ों के साथ हाउ मच का यूज़ करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो, पानी को गिन नहीं सकते, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। इस कंटेनर में कितना तेल है, हाउ मच ऑयल इज़ इन दिस कंटेनर। आज की क्लास में आपने बहुत सारे WH सीखे, जैसे कि वॉट, वेयर, वाई, होम, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।